कुलधरा ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि खौफ, दहशत, श्राप का वो ठिकाना है जहां आज भी सूरज ढलने के बाद लोग जाने में कांपते हैं। आज भी यहाँ के गांव एक खौफनाक श्राप की वजह से वीरान और सुनसान पड़े हैं। ये वो गांव है जहां से एक ही रात में दर्जनों लोग गायब हो गए थे और फिर वो कहां गए किसी को भी नहीं पता। आज इस गांव में घर तो है लेकिन परिवार नहीं है, डर तो है लेकिन उसका समाधान नहीं है, श्राप तो है लेकिन उसे खत्म करने वाली ताकत नहीं है। तो क्या है भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में शुमार कुलधरा की वो दर्दनाक सच्चाई जिसे आज तक कोई भी जान नहीं पाया है, और वैज्ञानिकों ने कौन सी रिपोर्ट पेश की जिसे जानकर हर किसी की सांसें थम गई। चलिए जानते हैं। वेलकम टू क्रिपिंग टेल्स और ये है कुलधरास हॉन्टेड स्टोरी। राजस्थान को सूरज का देश कहा जाता है। उसकी सुनहरी रेत के नीचे आज कई राज, किस्से और कहानियां दफन है, जो अपनी प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही कुछ अपने अभिमान के लिए भी। लेकिन जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर बसा है कुलधरा गांव, जो आज अपने खौफनाक श्राप और जिद्दी स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। ऐसा स्वाभिमान जिसके चलते पूरी सभ्यता ने अपने अस्तित्व को तबाह कर दिया था, जिसका सबूत देते हैं आज कुलधरा के टूटे हुए घर, वहां की बंजर जमीन और हवा में खुली एक अजीब सी ठंडक भरी शांति जो इतिहास को बयां करती है। 200 साल गुजर जाने के बाद भी कुलधरा के 84 गांव आज भी खामोश हैं। जहां पहले बच्चों की हंसी ठिठोलियां गूंजती थी, आज वहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा है। यानी 200 साल बाद भी यहां किसी ने भी बसने की कोशिश नहीं की। लेकिन क्यों? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा 13वीं शताब्दी में, जब कुलधरा की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे पालीवाल ब्राह्मण। यह समुदाय पाली क्षेत्र से जैसलमेर में आकर बसा था, इसलिए इन ब्राह्मण को पाली ब्राह्मण कहकर पुकारा जाता था। आज जो कुलधरा गांव बेजान और बंजर नजर आता है, उस दौर में यहां समृद्धि, खुशहाली और भरपूर रोजगार था और इसे जैसलमेर के सबसे शक्तिशाली गांव में शुमार किया जाता था। और जब पाली ब्राह्मणों के यहां पर कदम पड़े तो कुलधरा की किस्मत पहले से और ज्यादा चमक उठी, क्योंकि पाली ब्राह्मण धर्म के साथ साथ विज्ञान से भी गहराई से जुड़े हुए थे, जिसका जीता जागता सबूत थी खड़ीन तकनीक, जिसे आज भी खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कुलधरा जहां एक गिलास पानी का मोल भी सोने के जैसा था, वहां पर उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती की थी और खड़ीन तकनीक के सहारे उन्होंने ढलानी जमीन के नीचे मिट्टी का एक बड़ा बांध या दीवार बनाई थी और उसी की मदद से बारिश के पानी को रोका जाता था। जब पानी धीरे धीरे सूख जाता या जमीन में रिस जाता और पीछे जो जमीन बचती वो सिर्फ मिट्टी नहीं होती थी, बल्कि वो नमी से भरा हुआ एक खजाना होता था। सिर्फ फसलें नहीं बल्कि सोना उगता था। पाली ब्राह्मण सिर्फ कुशल किसान ही नहीं थे, बल्कि बहुत ही कमाल के कंस्ट्रक्टर भी थे, जिन्होंने अपने घरों को इस तरह से बनाया था कि राजस्थान की तेज धूप भी उनके आंगन को बड़ी ही मुश्किल से छू पाती थी। पाली ब्राह्मणों ने अपने घरों को एक दूसरे से सट कर बनाया था और गलियां बहुत ही संकरी रखी जाती थी, जिससे घर एक दूसरे को छाया देते थे और धूप गलियों तक सीधे नहीं पहुंच पाती थी। कुलधरा 84 गांव का सिर्फ मुख्यालय नहीं था, बल्कि ये एक मास्टर प्लान का वो चेहरा था जहां हर छोटी से छोटी चीजें वेल मैनेज थी, जहां रोजगार भी था, अपनापन भी था, खुशियां भी थीं और समृद्धि भी थी। कुलधरा के मुखिया जो बात कह दिया करते थे, वो बाकी के 84 गांव के लिए पत्थर की लकीर साबित होती थी, और यही एकता समृद्धि आगे चलकर कुलधरा के लिए खुद श्राप बन गई। ये बात है 19वीं शताब्दी की, जब मुगल साम्राज्य बर्बादी की कगार तक पहुंच चुका था और जैसलमेर की सियासत में भी उथल पुथल मची हुई थी। इस वक्त जैसलमेर के तख्तोताज पर विराजमान थे राजा महारावल, जिनकी पहचान एक कमजोर राजा के तौर पर होती थी, जो शक्ति से ज्यादा भक्ति में विश्वास करते थे। बस इसी बात का फायदा उठाया दीवान सालिम सिंह मेहता ने, जो क्रूर, अय्याश और आतंक का दूसरा नाम था। इसलिए उसे गांव वाले सालिम की जगह जालिम कहकर पुकारा करते थे, जिसकी नजरों में प्रजा सिर्फ पैरों की धूल बराबर थी और इनकम का एक मुख्य जरिया थी। इसलिए सत्ता और ताकत के नशे में चूर होकर उसने प्रजा पर खूब जुल्म किए, उन पर भारी भरकम टैक्स थोप दिए और कमजोर राजा खामोश बैठे ये सब देखते रहे, क्योंकि वो सिर्फ नाम मात्र के राजा थे। असली ताकत तो उनके दीवान सालिम सिंह के हाथ में थी, और यही बात सालिम सिंह की ताकत, राजा की कमजोरी और जनता की मजबूरी साबित हुई।
एक दिन सालिम सिंह जब कर वसूलने के लिए कुलधरा गांव में गया तो उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी, जो सादगी, सुंदरता और आकर्षण का दूसरा नाम थी। अब क्योंकि सालिम सिंह एक अय्याश और दिलफेक इंसान था, इसलिए पहली नजर में ही उसे मुखिया की बेटी पसंद आ जाती है। वो अब किसी भी तरह से इस लड़की को अपना बनाना चाहता था, जिसकी वजह सच्चा प्यार नहीं बल्कि एक जिद, हवस और पागलपन थी, जिसमें चूर होकर सालिम सिंह लड़की को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। बस फिर क्या था, सालिम सिंह ने कुलधरा में एक पैगाम भिजवाया जिसमें कहा गया था कि अगली पूर्णिमा तक मुखिया की बेटी को दीवान के हवाले कर दिया जाए और अगर हुक्म नहीं माना गया तो पूरा कुलधरा जंग का मैदान बन जाएगा और फिर जो होगा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। सालिम ने गांव वालों को 1 से 3 दिन की मोहलत दी थी और ये दिन आगे चलकर कुलधरा के लिए सबसे भारी, दहशत और खौफ से भरे साबित हुए। सियासत के दीवान का ये पैगाम और आक्रामक शब्द गांव वालों के दिल में तीर से चुभ गए। पाली ब्राह्मण के लिए ये सिर्फ एक लड़की को भेंट करने की बात नहीं थी, बल्कि उनकी इज्जत, सम्मान और स्वाभिमान की बात थी। जो बेटी को देवी के रूप में मानते थे, वो भला कैसे किसी अय्याश के सामने उसे परोस सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें भारी भरकम टैक्स पे करना पड़ रहा था। मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रियासत को दिया जा रहा था और हर रोज जुल्म सहना पड़ रहा था। लेकिन दीवान को मना करना मतलब मौत को गले लगाने जैसा था, क्योंकि सालिम के पास राजा का सपोर्ट भी था और विशाल सेना की ताकत भी, जिसके सामने कुलधरा के ब्राह्मणों का टिक पाना नामुमकिन था। तब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कुलधरा के प्राचीन मंदिर के बाहर एक सीक्रेट मीटिंग रखी गई। इसमें कुलधरा के 84 गांव के मुखिया और जमींदार लोग शामिल थे, जिनके लिए कुलधरा के मुखिया का हुक्म भगवान के आदेश की तरह था। काले आसमान, दहशत भरे माहौल और सन्नाटे में डूबी रात में कुलधरा के मुखिया ने सब लोग की खामोशी से बात सुनी और फिर अपने सर से पगड़ी उतारते हुए उसे सबके सामने रख दिया और कहा, यह सिर्फ मेरी बेटी नहीं है बल्कि कुलधरा की बेटी है। यह हमारी इज्जत, मान, सम्मान और स्वाभिमान है, जिसके साथ हम कोई सौदा या समझौता नहीं कर सकते, ना ही हम सालिम सिंह का सामना कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम सब ये गांव छोड़कर चले जाएं। ये फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पाली ब्राह्मणों ने जिस गांव को खेतों से सराबोर किया था, दिन रात मेहनत करके घर बनाए थे, पूरी सभ्यता स्थापित कर ली थी। अब बात उसी सभ्यता को त्यागने की थी और हजारों घरों को छोड़कर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ये गांव सिर्फ लोगों के रहने का ठिकाना नहीं था, बल्कि उनकी सालों की यादों का वो गुलदस्ता था जहां खुशहाली के फूल खिलते थे। लेकिन स्वाभिमान के सामने किसी की कोई भी अहमियत नहीं थी। इसलिए सब गांव वालों ने मुखिया की बात मानी और रात में ही अपना अपना जरूरी सामान लेकर वहां से वो रवाना हो गए, क्योंकि अगली सुबह सालिम सिंह अपनी सेना के साथ वहां पे आने वाला था। डर ज्यादा था और वक्त कम था, इसलिए लोगों के पास जो भी जेवर या फिर कीमती सामान था उन्हें मिट्टी में दबा दिया गया और थोड़ा बहुत सामान लेकर ही करीब 5000 लोग एक साथ गांव छोड़कर चले गए। ना ही कोई शोर हुआ, ना ही कोई ऑफिशियल ऐलान किया गया। बस खामोशी से गांव वालों ने अपना सामान लिया और बैलगाड़ियों पर बैठकर पैदल आगे बढ़कर भारी भरकम मन और नम आंखों से कुलधरा को त्याग दिया। और ये शायद विश्व इतिहास का सबसे रहस्यमय पलायन था। ये पलायन इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को भी कानो कान इसके बारे में पता नहीं चला और ना ही कभी इस बात का सुराग मिला कि ये हजारों लोग कहाँ गए थे, इनका ठिकाना क्या था। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गांव वाले छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़कर अलग अलग रास्तों पर निकल गए थे। कुछ का ठिकाना उत्तर प्रदेश और हरियाणा बना तो कुछ राजस्थान के दूसरे इलाकों में जा बसे। और जब अगली सुबह सालिम सिंह अपनी फौज के साथ कुलधरा में आया तो वहां पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। घर तो थे पर परिवार नहीं थे। सड़कें तो थी लेकिन वहां पर कोई चहल पहल नहीं थी। गांव वाले कुछ छोड़कर गए थे तो वो था एक श्राप कि कोई भी कुलधरा में कभी नहीं बस पाएगा और अगर किसी ने भी यहां पर रहने और बसने की कोशिश की तो वो बर्बाद हो जाएगा। ये देखकर सालिम का अहंकार चूर चूर हो गया, क्योंकि उसके हाथ न लड़की लगी थी और न प्रजा मिली थी। सिर्फ एक उजड़ी हुई विरासत, खंडर पड़े हजारों घर और एक कभी ना मिटने वाला श्राप मिला। लेकिन कई इतिहासकारों का अक्सर ये सवाल रहता है कि जो पाली ब्राह्मण इतने मॉडर्न और समय से आगे चलने वाले थे, क्या वो ऐसी अंधविश्वासी बातों में विश्वास करते होंगे कि एक श्राप से वो कुलधरा की सालिम सिंह से रक्षा कर सके? तो इसका जवाब है हाँ। पाली ब्राह्मण अंधविश्वासी नहीं बल्कि समझदार थे, जिन्होंने अंधविश्वास का सहारा न लेकर बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया की ताकत सालिम सिंह को झुका नहीं सकती। लेकिन जब बात दैवीय और अलौकिक ताकत की आएगी तो सेना डर से कांप उठेगी। पाली ब्राह्मण जानते थे कि एक रात में पत्थरों के घरों को ढहाना या जलाना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने कुलधरा की सुरक्षा के लिए एक श्राप को चुना, जो आज तक कारगर साबित हो रहा है।
200 साल बाद भी आज श्राप की वजह से वहां पर कोई नहीं बसा है और पाली ब्राह्मण कुलधरा त्याग कर भी हमेशा के लिए कुलधरा को जीत गए। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या सच में हजारों परिवार एक ही रात में पलायन कर गए थे या सिर्फ ये एक मनगढ़ंत कहानी है? इसका जवाब मिलता है एक स्टडी में, जिसके मुताबिक 18वीं शताब्दी में कुलधरा और आसपास के इलाकों में करीब 800 से ज्यादा लोग बसे हुए थे। लेकिन 1890 में यह आबादी घटकर रह गई सिर्फ और सिर्फ 37, जो इस बात का सबूत है कि गांव वालों ने पलायन तो किया था, लेकिन एक रात की बात आज भी शक के घेरे में है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इस पलायन के पीछे कुछ और भी कारण बताए हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है नदियों और कुओं का सूखना। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1815 में कुलधरा के मैक्सिमम कुओं से पानी आना बंद हो गया था, जिससे खेती बाड़ी करना भी मुश्किल हो गया, जबकि उनकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया खेती ही थी। दूसरा रीजन था असुरक्षा। महारावल के शासनकाल में कुलधरा एक अमीर गांव के रूप में जाना जाता था, जिस पर लुटेरों की नजर बनी रहती थी, जबकि महारावल गांव की सुरक्षा करने में नाकामयाब थे। इसलिए अक्सर कुलधरा के दूर दराज इलाकों में लूटपाट के किस्से सुनने को मिलते थे। इसी असुरक्षित माहौल को देखते हुए गांव वालों ने पलायन करने का फैसला किया। आज पलायन के कई कारण नजर आते हैं, लेकिन सच क्या है ये अभी भी धुंध में लिपटा हुआ है और सवाल कई सारे हैं। क्या कुलधरा के अंत की वजह पर्यावरण का साथ छोड़ना था या फिर नदी का सूखना? सालिम सिंह के जुल्म और अय्याशी कुलधरा की वीरानगी का कारण बनी या फिर लुटेरों का आतंक कुलधरा की खुशियों को निकल गया? ऐसे सवाल कई सालों तक कुलधरा को मिस्टीरियस विलेज के रूप में पहचान दिलाते रहे, लेकिन कुछ समय पहले इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट्स ने फिर से कुलधरा की फाइल खोली है और जो रिजल्ट सामने आया है उसने लोगों को और ज्यादा चौंका दिया है, क्योंकि इस बार कुलधरा का सच ना तो सालिम सिंह से जुड़ा है, ना लुटेरों से और ना ही किसी श्राप से, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा की कहानी सामने आई है। 21वीं सदी में भूवैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने जब कुलधरा में टूटते घर, बंजर जमीन और सन्नाटे से भरी हवा के बीच जांच शुरू की, तो एक अजीब नया पैटर्न महसूस किया, जिसके बारे में साल 2017 में रिवील किया गया, जिसमें साफ शब्दों में लिखा था कि कुलधरा का विनाश या कहें तो पलायन भूकंप की वजह से हुआ था। दरअसल वैज्ञानिकों ने जब कुलधरा और उसके आसपास के गांव में जांच शुरू की तो महसूस किया कि यह तबाही मौसम या समय की मार की नहीं है, बल्कि घरों की छतें, खंबे और दीवारें एक ही दिशा में गिरी हुई हैं। अगर मौसम या समय की तबाही होती तो घरों का एक ही दिशा में गिरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने माना कि इस तबाही की वजह भूकंप है और इस बात का सबूत दिया जैसलमेर के ज्योग्राफिकल लोकेशन ने। जब आसपास की जमीन की छानबीन की तो पता चला कि जैसलमेर और आसपास का पूरा एरिया टेक्टोनिक प्लेटों की झटकों से काफी प्रभावित रहा है और आज भी जमीन के नीचे कई फॉल्ट लाइंस साफ तौर पर देखी जा सकती है। जमीन से निकले यही सबूत कुलधरा की वीरानगी की कहानी को सही साबित करते हैं, लेकिन ये थ्योरी बाकी थ्योरीज को गलत पेश नहीं करती, बल्कि सबका एक मिला जुला रूप हमारे सामने निकल के आता है, जिसके लिए हमें फ्लैशबैक में 1825 की उस रात में दोबारा जाना होगा, जहां कुलधरा के लोग के दिल में सालिम सिंह का पैगाम खौफ बनकर गूंज रहा था। वो भी उस समय में जब पाली ब्राह्मण समुदाय पहले से ही अकाल और सूखे का सामना कर रहा था। बिना पानी के फसलें खराब हो रही थी और अन्न का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में सालिम सिंह ने समुदाय पर भारी टैक्स का पहाड़ तोड़ दिया था और ऊपर से मुखिया की बेटी को हत्याने की धमकी दे रहा था, जिससे गांव वाले आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे। इसी बीच प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है और एक विनाशकारी भूकंप कुलधरा की सरहद में दस्तक देता। यह भूकंप इतना भयानक था जिसने शायद उनके घरों को तो एक ही दिशा में गिराया ही, साथ ही खड़ीन कृषि व्यवस्था और जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ऐसे में गांव वालों के पास ना तो सर छुपाने के लिए छत थी और ना ही जेब भरने के लिए कोई भी इनकम सोर्स। ऊपर से पानी की कमी उन्हें पल पल सता रही थी। तो आप खुद सोचिए, अगर गांव वाले पलायन ना करते तो फिर वो कौन सा रास्ता अपनाते? यही इस बड़े पलायन की सबसे सटीक वैज्ञानिक थ्योरी मानी जा सकती है और अब भी कुलधरा की खोज रुकी या थमी नहीं है, बल्कि कई बड़े बड़े वैज्ञानिक आर्कियोलॉजिस्ट कुलधरा की जमीन से सच उगलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके घरों और पत्थरों पर रिसर्च की जा रही है, जमीन के गर्भ में झांककर सच जानने की कोशिश हो रही है, ताकि एक सटीक बिना शक वाली थ्योरी दुनिया के सामने पेश की जा सके। इसी जांच पड़ताल की वजह से इसे एक संरक्षित इमारत घोषित कर दिया गया है, जहां सूरज ढलने के बाद जाने से मना किया जाता है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और खामोशी है, जहां अपने कदमों की आवाज भी शोर बनकर गूंजती है। इसलिए कई लोग दावा भी करते हैं कि उन्हें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस हुई है। हालांकि सच क्या है ये अभी भी जानना बाकी है। वैसे आप बताइए, आपको क्या लगता है, कुलधरा वासियों के पलायन करने की असली वजह आपके हिसाब से क्या हो सकती है? कोई श्राप या फिर कोई और वजह? जो भी हो लिखें जरूर
ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।